Hi friends, welcome to my channel Soul Journey with Healing Techniques. आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जो पार्टनर है वही आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। ये आप कैसे पहचानें, कैसे पता करें कि आप जिससे डील कर रहे हैं और आप ये आपको डाउट है कि यही आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो मैंने अपनी जर्नी में और भी बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हैं उनके थ्रू मैंने जाना है। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, आपका जो डिवाइन पार्टनर है ना फ्रेंड्स, ये आपके लाइफ में तब आएंगे जब आपको किसी की तलाश नहीं होती, यानी कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि अब आपके लाइफ में ऐसा कुछ घटने वाला है, कोई आने वाला है और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं हो सकता है। आपका लाइफ जैसा भी हो, अच्छा बुरा, आप वहाँ पर सेटल हो गया होगा। आप ज़िंदगी को जीना सीख लिया होगा। जैसा भी आपका लाइफ है वहाँ पर आप तृप्त करके आपको सेटल कर दिया होगा और आपके जो भी करंट पार्टनर है और आपका जैसा भी सिचुएशन है उसके साथ जीना आप सीख लिया होगा और कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन आपको होगा ही नहीं। उस वक्त आपका डिवाइन पार्टनर आपके सामने आता है। अगर कोई भी अपने पार्टनर की खोज कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसे आपको डाउट है और आप सोच रहे हैं कि आप ढूंढेंगे तो आपको आपका डिवाइन पार्टनर मिलेंगे, तो कभी ऐसा होगा नहीं। हम कभी भी अपने डिवाइन पार्टनर को ढूंढ कर नहीं ला सकते। वो यूनिवर्सल प्लान होता है और समय होने पर या समय आने पर वो अपने आप ही हमारे पास आते हैं। रिलेशनशिप में एनर्जी का क्या रोल होता है, ये सब आपको तभी पता नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये सब आपको तभी पता नहीं चलता क्योंकि आप अपने कार्मिक वर्ल्ड में बिजी होता है और आपके कार्मिक साइकिल में रहते रहते काफ़ी लेसन्स लर्न किया होता है और वहाँ पर आप फाइट करते करते आपने आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर दिया होता है। फाइट करना यानी कि ऐसे नहीं कि आप आपके जो करंट पार्टनर को के साथ झगड़ा करके या डिवोर्स करके, ऐसे इस तरह का फाइट नहीं जो सब लोग करते हैं। इस तरह का फाइट कभी भी एक डिवाइन फेमिनाइन नहीं करते। वो वहाँ पर रहना सीख चुका होता है इन ए पीसफुल वे और आपने कई सारे लेसन्स लर्न कर लिया होता है आपके कार्मिक वर्ल्ड में। चाहे आपके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके जो कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कि आपके अगर बच्चे हैं तो कार्मिक बच्चे हो सकते हैं। सबके साथ आपने काफ़ी सारे लेसन्स लर्न किया होता है और आपने वहाँ पर जीना, काफ़ी हद तक पीसफुल लाइफ जीना सीख लिया होता है और आपको आपके जैसा भी कंडीशन है आप उसी को ही एक्सेप्ट करते हो और आप उसी के साथ जब आगे बढ़ते हो तभी आपका कार्मिक, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आपका जो डिवाइन पार्टनर है, उनकी एंट्री होती है। फ्रेंड्स, आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि आप बहुत इमोशनल है या आप प्रैक्टिकल है। आपको ऐसे सब सोच आप नहीं रखते होंगे। आप स्पिरिचुअलिटी के से भी शायद अगेंस्ट होंगे। मतलब आप ध्यान करते होंगे, मंत्र जाप भी करते होंगे, ये सब आप मंदिर भी जाते होंगे, लेकिन आप इतना स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझे होंगे तभी। अगर आपका कार्मिक पार्टनर है, करंटली अगर आपका कार्मिक पार्टनर है और आप
डिवाइन पार्टनर आने से पहले फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सालों पहले आपका जो कार्मिक पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली आपने डिस्टेंस कर लिया होगा। आपका जो रिश्ता है आपके कार्मिक पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली आपने काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80% तक आपने रिलीज कर लिया होगा। ऐसे वक्त में मतलब एनर्जेटिकली, यानी कि आप समझ सकते हो ना, आप किसी तरह का हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता इमोशनली फिजिकली नहीं रहेंगे। आप सेलिबसी फॉलो करते होंगे उस वक्त, तब होगा आपके डिवाइन पार्टनर का एंट्री। डिवाइन प्लान यानी कि यूनिवर्सल प्लान के अकॉर्डिंगली आप मूव करते होंगे अनजाने में, नेचुरली। आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, ऐसा आपको बिल्कुल पता नहीं होगा उस वक्त। आप नेचुरली आपके कार्मिक साइकिल से रिलीज ऑलमोस्ट आपके लाइफ में कर चुके होंगे। तब आप थोड़ा एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग भी हुआ होगा। आप किसी न किसी तरह से आप नेचुरली हाई वाइब्रेशन में आ चुके होंगे कि आपके जो ट्विन पार्टनर है, आपका जो डिवाइन पार्टनर है, उसे एनर्जेटिकली पता चल जाता है इसके बारे में, और वो फ़ोन थ्रू या ऑनलाइन थ्रू या किसी भी मीडिया थ्रू या शायद कैसे भी वो आपसे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये एकदम ध्यान रखना, कभी भी एक फेमिनाइन एनर्जी कभी नहीं जाते अपने मैस्कुलिन पार्टनर के पास। हमेशा मैस्कुलिन पार्टनर ही, मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन ही अपने फेमिनाइन को ढूंढ कर आता है। हाँ, जब वो एनर्जेटिकली जब एनर्जेटिकली हाई होता है, मतलब ऑलमोस्ट वो हाई वाइब्रेशन, ऐसा नहीं है कि वो अवेकंड है, तब वो दोनों अनअवेकंड ही रहेंगे, लेकिन उनके एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मैच करते होंगे। उस वक्त इनका एक फ़ोन थ्रू कांटेक्ट करवाता है यूनिवर्सल प्लान के अकॉर्डिंगली। सबका ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टोरी अलग है फ्रेंड्स, मैंने यही देखा है, लेकिन मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इनका कांटेक्ट एक एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली मैच करता है, वो दूर दूर रहकर ही क्यों ना हो। When he will recognize the connection and when he will contact you, you may be resisting friends. You may be not believing in such connection. आपके डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ पता नहीं होगा, लेकिन वो कुछ ऐसे ही कुछ कनेक्शन के बारे में ज़रूर बात करेंगे। दोनों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तब पता नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे ही कनेक्शन, कुछ सोल लेवल के बातें ये लोग ज़रूर करेंगे, और हमेशा डिवाइन फेमिनाइन रेसिस्ट ही करेंगे इसके, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये कैसे बात कर रहे हैं, मतलब मैरिड है और ऐसे उम्र भी काफ़ी उनके निकल चुके हैं, और ऐसे बातें जब करते हैं कोई आके तो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन रेसिस्ट ही करेंगे। लेकिन ये सब, जैसे कि हमें हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स, ये सब यूनिवर्सल प्लान अकॉर्डिंगली ही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वैसे डिवाइन कैसे न कैसे इनको करीब लाता ही है, और फिर डिवाइन फेमिनाइन को इतना पेन हार्ट में जब वो कनेक्शन को रेसिस्ट करने लगता है ना, तब से उनके साथ बहुत सारे घटना ऐसे होते हैं कि अनबिलीवेबल होता है, और उनके जब तक वो डिवाइन मैस्कुलिन से बात नहीं करते हैं, उनके पेन बढ़ता ही रहता है, और सिचुएशन ऐसा होता है ना कि दोनों को ऐसे यूनिवर्सल प्लान होता है, डिवाइन इनको ऐसे मिलाता है कि एवरीथिंग सीम्स टू बी अननेचुरल फ्रेंड्स। मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में। शुरुआत में ये लोग कभी बातें ज़्यादा नहीं करते फ्रेंड्स, इनकी आंखें बोलती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से
हमेशा भागते ही रहते हैं। शुरुआती में ऐसा ही होता है। ये एक बड़ा प्रूफ है कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि डीएम हमसे स्टार्टिंग में कभी भी रोमांटिक बातें नहीं करते। वो एक मदरली फीलिंग रखता है अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए। वो ऐसे रोमांस रिलेटेड बातें कभी नहीं करते, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा ही लगता है कि वो कुछ अलग कनेक्शन, मतलब कुछ अलग सोच रहे हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा ही बॉटअप किया होता है। मतलब वो एक ऐसे कंडीशन, सोशल कंडीशनिंग ऐसा होता है कि अपने हस्बैंड के साथ ही ओवर हम बात कर सकते हैं, ज़्यादा बात कर सकते हैं। इतना ज़्यादा किसी पराये लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कंडीशनिंग ज़्यादा करके डिवाइन फेमिनाइन का हुआ होता है, और वो इसलिए हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन को रेसिस्ट करता है। लेकिन फिर उसे पता चल जाता है कि ये कनेक्शन कोई सोल लेवल का है, क्योंकि वो एनर्जेटिकली दोनों को पता चल जाता है कि ये रेसिस्ट करने वाला कनेक्शन है, नहीं है। इस कनेक्शन में ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन से इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट रहता है। जैसे कि वो कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन के लैप में सोना पसंद करते हैं, ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं। ऐसे प्रकार का इनका कनेक्शन सोल लेवल का एक प्यार भरा कनेक्शन होता है फ्रेंड्स। मुझे लगता है ये सबसे थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, आपको समझा दिया होगा कि आप कैसे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। आई लव यू। बाय।